So let's have a look on this question first. We are going to discuss this question and then we are going to solve it. Question इस तरह से है, calculate the weighted average cost of capital using the following data by using book value weights and market value weights. आपको दो बार WACC निकालनी है. फॉर्मेट सेम रहेगा, सिर्फ बुक वैल्यू एक बार लेंगे तो वेट्स उसके हिसाब से आएंगे, मार्केट वैल्यू एक बार लेंगे तो वेट्स उसके हिसाब से आएंगे. कैपिटल स्ट्रक्चर आपको कंपनी का नीचे दिया हुआ है, दैट इज डिबेंचर्स 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख, इक्विटी शेयर्स 10 लाख, टोटल 20 लाख. मार्केट प्राइसेस आपको दी हुई है, तो जो आपको ऊपर टेबल में दिया है वो है बुक वैल्यूज़ और जो नीचे प्राइसेस दी है वो है आपकी मार्केट प्राइसेस. तो मार्केट प्राइसेस के हिसाब से आपको बुक वैल्यूज़ चेंज करनी है, मतलब मार्केट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना है. इक्विटी की प्राइस, प्रेफरेंस की प्राइस और डिबेंचर की प्राइस दी हुई है और आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 100 रुपये पर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार है, 10% का कूपन रेट यानी उस पर जो इंटरेस्ट मिलने वाला है, 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट और वो 10 साल बाद मैच्योर होगा, यानी डिबेंचर रिडीमेबल है. प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल है, 5% का कूपन रेट, 2% का फ्लोटेशन कॉस्ट और 10 साल की मैच्योरिटी. इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट है 4% और मार्केट प्राइस है 24 रुपये पर शेयर. नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड उन्होंने दिया हुआ है 1, नेक्स्ट ईयर का है यानी D1. ग्रोथ 5 और फर्म की प्रैक्टिस है कि वो सारी की सारी अर्निंग एज ए डिविडेंड पे कर देती है. कॉर्पोरेट टैक्स रेट 50% है. लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट फ्यू थिंग्स. हमको सबसे पहले जो कैलकुलेट करना है दैट इज़ वर्किंग नोट्स. हम यहाँ वर्किंग नोट्स लेते हैं और उसमें इंडिविजुअल इक्विटीज़ की पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं. वर्किंग नोट 1 मैं लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी. अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के ना 2-4 तरीके होते थे. डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग्स प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल. यहाँ पे डिटेल आपको डिविडेंड की दी हुई है तो हम वो वाला अप्रोच यूज़ करेंगे. और क्या मेथड थी उसकी कैलकुलेट करने की, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ. अच्छा, D1 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है. अंडरलाइन करना वर्ड एक्सपेक्टेड डिविडेंड. एक्सपेक्टेड है मतलब अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के लिए होती है, वो फ्यूचर का डिविडेंड है, ईयर एंड का डिविडेंड है, D1 है. तो इसमें और ग्रोथ ऐड नहीं करनी पड़ेगी. सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस आपको दी है 24 रुपये और ग्रोथ 5%. तो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 24, 1 डिवाइडेड बाय 24 रुपये, नहीं 24 रुपये तो प्राइस है, फ्लोटेशन कॉस्ट 4 रुपये की है. सो मेरा ये फॉर्मूला पूरा गलत हो जाएगा. फ्लोटेशन कॉस्ट छोड़ दिया मैंने. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस ग्रोथ. सो 1 डिवाइडेड बाय 24 माइनस 4 प्लस 0.05, यह आता आपका 10% कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दिस इज वर्किंग नोट 2. कॉस्ट ऑफ क्या निकालना है, पहले डिबेंचर निकाल लेते हैं. अच्छा, ये डिबेंचर्स रिडीमेबल है तो फॉर्मूला भी आपको रिडीमेबल वाला लगाना पड़ेगा. रिडीमेबल वाला डिबेंचर के लिए फॉर्मूला क्या था याद करो. अगर नहीं याद आ रहा बुक में देखो, बुक में नहीं तो वो कंसेप्ट में जाके फिर से देखो. द फॉर्मूला वाज लाइक दिस, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय कितने साल बाकी है एक्सपायर होने या रिडीम होने, रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2. सो इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है डिबेंचर पे, 10%. 1 माइनस 0.50 प्लस रिडम्पशन पार पे होगा उसने बोला. नेट प्रोसीड्स कितनी रहेगी, नेट प्रोसीड्स में फ्लोटेशन कॉस्ट हम माइनस कर देंगे अभी, तो नेट प्रोसीड्स हमारी आ जाएगी 100 में से 4 अगर हमने माइनस कर दिया तो 96. और कितने साल बाकी है आपके, 10 साल बाकी है. सी आज अगर आप इशू करोगे तो लॉजिकली स्पीकिंग मार्केट प्राइस पे इशू होता है, लेकिन हम ये पकड़ के चल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और वो मार्केट प्राइसेस अलग है. ठीक है, जो डिटेल निकालने दिया ना कॉस्ट ऑफ इक्विटी की वो ₹100 ही दिया हुआ है. सो वी आर टेकिंग इट एज 100 पे आपका 4% फ्लोटेशन कॉस्ट इज़ ₹4, तो नेट प्रोसीड्स इज़ 96 और 10 साल की मैच्योरिटी. और यहाँ पे
100 plus 96/2. So 4/10 plus 5 divided by 98 into 100, that's 5.51. So this is your KD, 5.51. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी रिडीमेबल है तो इनको भी वैसे ही सॉल्व करना है. क्या है फॉर्मूला रिडीमेबल का? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n, और रिडम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय 2. तो मैं आप डिटेल रखता हूँ. प्रेफरेंस डिविडेंड का कूपन रेट कितना है? 5%, यानी कि 100 पे 5%, यानी कि 5, प्लस रिडम्पशन कितना? 100 रुपये पार होगा ना, एट पार. और फ्लोटेशन कॉस्ट आ रही है 98 की, 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट है. 100 पे 2%, 2 रुपये माइनस, तो नेट प्रोसीड्स कितना? 98. और कितने साल बाकी है? इसको भी 10 साल बाकी है. तो आपका केपी आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 99. सो 5.25% विल बी योर केडी, नहीं सॉरी केपी. सो आपके ये तीनों के तीनों कॉस्ट आ गई है. नाउ यू कैन प्रोसीड टू कैलकुलेट WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स एंड यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स. सबसे पहले उसने बुक वैल्यू लिखा है. मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ. ये मेरा कैपिटल है, ये मेरा अमाउंट है, अमाउंट के बाद मेरे वेट्स आ जाएंगे, उसके बाद कॉस्ट, और ये वेट इनटू कॉस्ट विल बी योर WACC. तीन ही चीज़ें हैं आपके पास में, डिबेंचर, प्रेफरेंस और इक्विटी. और 5 और 10 लाख. इस तरह से ये होता है आपका 20 लाख. अब वेट अगर हम निकालने जाए तो वेट आपके आएंगे 0.25, 0.25 और 0.50. और कॉस्ट हमने ऑलरेडी निकाली है. डिबेंचर की कॉस्ट थी वो 5.51% है ना, इसकी थी 5.25 और इसकी आ रही थी हमारी 10%. अब मल्टीप्लाई करो कॉस्ट और वेट को. 5.51 इंटू 0.25, 1.3775 या 1.38 ले लो. 5.25 इंटू 0.25, 1.31, और ये आ जाएगा ये आ जाएगा 5.0. सो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है 7.69%. अब मैं निकालता हूँ सेकंड वाला आइटम, WACC यूजिंग मार्केट वैल्यू वेट्स. अब हम क्या करेंगे? मार्केट वैल्यूज लेंगे. ध्यान दो, सो सेम. मैंने पहले कैपिटल लिया, फिर मैंने अमाउंट ले लिया, फिर मैं वेट ले लेता हूँ, फिर कॉस्ट और वेट इनटू कॉस्ट. सबसे पहले लेते हैं डिबेंचर. डिबेंचर देखो बुक्स में वैल्यू कितनी है? 5 लाख की. और हर एक डिबेंचर की प्राइस कितनी है? 100. तो जैसे ही मैंने 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 किया, मेरे को पता चल जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर कितने, और इनटू मार्केट प्राइस अगर करूंगा तो मेरे को पता चल जाएगी मार्केट वैल्यू कितनी. मतलब इसमें बस 5% की ग्रोथ हो रही दिख रहा है. 100 से 105 हो रहा, तो ये 5 लाख का हो जाएगा 5,50,000. वैसे ही आपको प्रेफरेंस शेयर्स का कैलकुलेशन करना है. प्रेफरेंस शेयर की बुक वैल्यू आपको दी है 5 लाख. सॉरी, ये 5.25 हो जाएगा आई थिंक.
ये 5,25,000 होगा, मैंने गलत लिखा, 5,25, ठीक है। ये 5 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 110, आई थिंक ये है 110, तो ये होगा 5,50,000। अब इक्विटी की वैल्यू ले लेते हैं। इक्विटी भी बहुत सिंपल, बुक्स में कितना 10 लाख और हर एक का फेस वैल्यू कितना 10 रुपये, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने 1 लाख। 1 लाख इंटू आप 24 करोगे तो क्या आ जाएगा 24 लाख। अब आप टोटल कर लो कैपिटल, तो आपको पता चलेगा कि 5,25,000, 5,50,000 और 24 लाख मिला के टोटल होता है 34,75,000। अब इसके हिसाब से आपको वेट लेना है, तो 5,25,000 डिवाइडेड बाय 34,75,000, 5,50,000 डिवाइडेड बाय 34,75,000, 0.1511। हमेशा याद रखना वेट्स आप 2 डिजिट में ही लो, सॉरी 4 डिजिट में ही लो, 4 से कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं। ये आ गया आपका 1 पूरा। वही कॉस्ट सारी की सारी वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, 5.51, 5.25 और 10। सो ये आपका आ जाएगा 5.51 इंटू 0.1511, 0.83, 5.25 इंटू 0.1583, 0.83 अगेन, और 10 इंटू ये तो आ जाएगा 6.91। सो ये आपका आंसर आ जाएगा 8.57%। यानी मार्केट के वैल्यूज़ के अगेंस्ट कंसिडर करें तो मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, लेकिन बुक वैल्यू के हिसाब से कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है। सो इसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, बेसिकली आपने बेसिस है, आपको ये अगर डिसीजन लेना है कि मेरा खर्चा कितना आ रहा है पैसा यूज़ करने के लिए, तो यू कैन से कि भाई मेरा 100 रुपये पे 7.69 का खर्चा आता, मेरा 100 रुपये पे 8.57 का खर्चा आता। सो इट्स गुड, आपको चीपर रेट पे आप पैसा यूज़ कर पा रहे हो। सो इट्स वेरी गुड एग्जैक्टली, क्योंकि 12-13-15% होता तो शायद महंगा पड़ता। मार्केट में अगर आपको 8.57 पे लोन मिल रहा है या इक्विटी डिबेंचर प्रेफरेंस मिल रहा है, तो मैं पहले जाके ले लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से मैं 100 रुपये लेके आऊँगा तो इनको कितना देना है 8.5 रुपये देना है, ठीक है। लेकिन वो 100 रुपये से मैं 15-20 रुपये कमा सकता हूँ। तो मैंने अगर 20 कमाया और 8.5 दिया तो भी मेरा 11.5 रुपये का प्रॉफिट है। सो दिस इज़ वेरी गुड। अगर आप 15% कमा सकते हैं और 8.5 कॉस्ट लगती है तो डू इट, इट्स योर बेनिफिट, है ना। तो नोट डाउन कर लो ये आंसर्स आपके WACC और बुक वैल्यू के हिसाब से, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के हिसाब से WACC ऐसे निकाली जाती है। इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दिस इज KO, दिस इज KO, या उसको आप बोलो WACC, आप बोलो WACC तो भी चलेगा। नोट इट डाउन एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।